दोस्तों राबिया बसरी को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। और आपको बताऊं कि ना ही वो कोई शहजादी थी, ना ही वो कोई मलिका थी, और ना ही वो कोई इतनी खूबसूरत थी, और ना ही वो खानदानी थी, बल्कि औरत होने के लिहाज से हर ऐब उनमें मौजूद था। और उनकी खास बात ये थी कि जब भी आप इशा की नमाज पढ़ती, रोजाना इशा की नमाज के बाद आप गुस्ल किया करती। गुस्ल करने के बाद आप अच्छा लिबास पहनती, अपने शौहर के पास जाती और उनसे पूछती कि क्या आपको मेरी जरूरत है। अगर शौहर कहते कि नहीं है, तो फिर आप उनसे इजाजत तलब करती कि क्या मुझे इजाजत है। शौहर उनकी इजाजत दे देते और फिर वो ऐसे मुसल्ले पर खड़ी हो जाती कि फजर भी उसी मुसल्ले पर होती। उनके खामद बीमार रहते थे और उनके खामद बीमारी की वजह से जल्दी वफात पा गए, तो आप जवानी में ही बेवा हो गए। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के इमाम, बसरा के इमाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद चलकर उनके घर तशरीफ लाए, खुद चलकर आए और उन्हें शादी की पेशकश की। और वो खुद चलकर इसलिए आए थे, उन्हें कोई शादी का शौक नहीं था, बल्कि राबिया बसरी तो औलाद के काबिल नहीं थी। आप खुद चलकर इसलिए आए सिर्फ और सिर्फ उनकी नेकी और जो अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक था कि शायद अगर मैं इन्हें अपनी बीवी बनाऊं तो मेरी भी बख्शिश हो जाए। इसलिए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद आपके पास चल कर आए और उन्हें पेशकश की कि राबिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगी कि अगर आप मेरे इन 4 सवालात का जवाब दे दें तो मैं खुद आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो आपने उनसे पहला सवाल पूछा कि मुझे बताएं कि क्या मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर आपने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब कयामत में अल्लाह ताला अमाल नामे हवा में उड़ाएगा, किसी के सीधे हाथ में आएगा और किसी के उल्टे हाथ में आएगा, मुझे ये बताएं कि मेरा अमाल नामा मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में आएगा। तो एक दफा फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आपने उनसे तीसरा सवाल पूछा कि चले मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला नेकियों को तोलेगा तो किसी की नेकी ज्यादा हो जाएगी, किसी के गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या मेरी नेकियां ज्यादा होंगी या मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। और एक दफा फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनसे फरमाने लगे कि इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर आपने उनसे आखिरी सवाल पूछा कि जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, कुछ लोग उसमें गिर जाएंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे, कुछ लोग उसे क्रॉस कर लेंगे, क्या मुझे बता सकते हैं क्या मैं पुल सिरात पार कर लूंगी या मैं जहन्नम में गिर जाऊंगी। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाने लगे कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। तो फिर आप फरमाने लगी कि माजरत, आप यहां से जा सकते हैं, मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करनी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास शादी का वक्त नहीं है, मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करनी है। और दोस्तों, फिर जब इनका इंतकाल हुआ तो आपका इंतकाल रात के वक्त हुआ। आपने अपनी फातिमा से कहा कि मुझे जल्दी से दफन कर देना, किसी को मत बताना, सुबह लोगों को बेशक बता देना, लेकिन रात को मुझे जल्दी दफना देना और मुझे कफन देना तो मेरी उसी चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी, मुझे उसी चादर में लपेट कर दफन कर देना। सुभान अल्लाह।